व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। सो दोस्तों, आज फिर हम लोग एक नई मूवी लेके आ गए हैं आपके लिए। इस मूवी का नाम है क्वारंटीन टर्मिनल 1। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है और हम जेनी और पॉलो को देखते हैं, जो कि एक एयर हॉस्टेस हैं। दोनों काफ़ी अच्छी दोस्त भी होती हैं। जेनी का आज पहला दिन है जॉब पर, जिस वजह से वो थोड़ी सी नर्वस है। और वहीं दूसरी तरफ पॉला को इस सर्विस में काफ़ी एक्सपीरियंस हो चुका है। दोनों आज फ्लाइट 309 में जाने वाली हैं, ये लॉस एंजलिस से उड़ान भरने वाली है। ये प्लेन साइज़ में काफ़ी छोटा होता है, जिस वजह से इसमें काफ़ी कम लोग थे। अब प्लेन में इंटर होते ही जेनी और पॉला कैप्टन से मिलती हैं, जिसके बाद धीरे धीरे करके सारे पैसेंजर प्लेन में आना चालू हो जाते हैं। इस प्लेन में एक जॉर्जी नाम का छोटा बच्चा भी होता है, जो अकेले ही ट्रैवल कर रहा था। दरअसल जॉर्जी की मॉम की डेथ हो गई थी और अब वो अपनी स्टेप मॉम के पास जा रहा था, जो उसको एयरपोर्ट से पिक करने आएंगी। साथ में वहाँ हेनरी नाम का एक पैसेंजर भी होता है, जो अपने साथ एक पिंजरा लेकर आया था। वो उसे लगेज स्पेस में रखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो वहाँ फिट नहीं आता। लेकिन तभी वहाँ जेनी आती है, जो हेनरी से बोलती है कि सर ये यहाँ नहीं आएगा और इसमें आप क्या ले जा रहे हैं। हेनरी कहता है कि इसमें एक चूहा है जो मेरे स्टूडेंट ने मंगवाया है, उन्हें इस पर कुछ रिसर्च करनी है। जेनी उसे कहती है कि इसे हमें नीचे कार्गो स्पेस में रखना होगा, इसे हम ऊपर नहीं रह सकते। लेकिन तभी वहाँ एक रॉल्फ नाम का आदमी आता है, जो जेनी से कहता है कि लाओ मैं इसे यहाँ रख दूँ। उसे वो पिंजरा ले लेता है, लेकिन वो उससे भी वहाँ फिट नहीं होता। जिसके बाद जेनी वो ले के कार्गो स्पेस में रखने लग जाती है। लेकिन इसी बीच हेनरी के हाथ में वो चूहा काट लेता है, लेकिन वो इस बात को इग्नोर कर देता है और अपनी सीट पर बैठ जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हम जेनी उस छोटे बच्चे से भी आके बातें करती है, जो प्लेन में अकेला आया था। पर तभी वो देखती है कि रॉल्फ की हालत कुछ ठीक नहीं है। वो उसके पास जाके उसे बोलती है कि सर क्या हुआ है। तो रॉल्फ उसे कहता है कि पानी लाओ मेरे लिए। जेनी पॉला से जाके कहती है कि जाके तुम रॉल्फ को पानी दे दो, और वो उसे पानी पिला के वापस आ जाती है। जिसके बाद जेनी सारे पैसेंजर को ड्रिंक सर्व करने लग जाती है। पर तभी उसकी नज़र एक बार फिर से रॉल्फ पे पड़ती है। वो उसके करीब जाती है तो देखती है कि वो अब बेहोश हो चुका है। जेनी उसे उठाने की कोशिश करती है कि तभी रॉल्फ अचानक से उस पर उल्टी कर देता है। जेनी पॉला को बुलाती है और वो आके रॉल्फ के मुंह पे मास्क लगाती है। जेनी से कहती है कि जाओ जल्दी से तुम अपने कपड़े साफ करो। लेकिन तभी रॉल्फ बेकाबू हो जाता है और कॉकपिट की तरफ भागने लगता है। वो कॉकपिट का गेट पीटने लगता है और बोल रहा था कि इस प्लेन को रोको, मुझे बाहर जाना है। मतलब ये बंदा प्लेन हवा में रुकवाएगा और इसको पोचिंकी में लैंडिंग करनी है लगता है। वेल मूवी पर आते हैं दोस्तों। कुछ पैसेंजर आके रॉल्फ के हाथ पैर बांधते हैं और उसे बेहोश कर देते हैं। अब ये सब होने के बाद पॉला कैप्टन को फ़ोन करती है और उन्हें वो सब बताती है, जो अभी हुए कैप्टन फ़ौरन जल्दी इमरजेंसी लैंडिंग करने को कहते हैं और पॉला से कहते हैं कि जल्दी से सारे पैसेंजर को लैंडिंग के लिए रेडी करो। पॉला सभी पैसेंजर को लैंडिंग के इंस्ट्रक्शन बताती है और फिर रॉल्फ को वहाँ से उठा के वो उसकी सीट पर बैठाती है। अब तभी उसे होश आ जाता है और अचानक से वो पॉला के मुंह में काट लेता है, जिससे कि काफ़ी खून बहने लग जाता है। इसके बाद रॉल्फ अपनी सीट बेल्ट तोड़कर भागने लगता है और इसका शरीर आप देख सकते हैं, आप आइडिया लगा सकते हैं कि इसको संभालना कितना मुश्किल होगा। लेकिन फिर भी सभी पैसेंजर किसी न किसी तरह से उसके फेस को ढक के उसे टॉयलेट में बंद कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग हो जाती है, लेकिन पॉला के मुंह से खून बहना बंद नहीं हो रहा था। और इसी प्लेन में बैठी एक मेडिकल स्टूडेंट पॉला की मदद करती है और खून को रोकने की कोशिश करती है। थोड़ी देर बाद दोनों कैप्टन बाहर आते हैं और टॉयलेट गेट को पकड़ कर रखते हैं ताकि रॉल्फ बाहर ना आ सके। वहीं जेनी प्लेन के गेट खोलती है ताकि सारे पैसेंजर बाहर निकल सके। लेकिन गेट खोलने पर एक एड नाम का आदमी इन्हें मिलता है, जो कि एयरपोर्ट टनल से आता है। वो एयरपोर्ट कार्गो का हेड होता है और एड उनसे कहता है कि तुम लोग क्या कर रहे हो, ये गलत फ्लाइट है, मेरी शिफ्ट खत्म हो गई है। लेकिन उसकी बात कोई नहीं सुनता और सारे पैसेंजर बहुत ही घबराए हुए होते हैं। वो वहाँ से भागने लगते हैं। एड को भी लगता है कि ये लोग मुसीबत में हैं और वो इनकी मदद करना शुरू कर देता है। सारे पैसेंजर टनल की गेट की तरफ भागते हैं, जो एयरपोर्ट से जुड़ा हुआ था। लेकिन वहाँ पहुँचने पे वो उन्हें गेट बंद मिलता है और एड काफ़ी कोशिश करता है कि वो गेट खुल जाए, लेकिन वो नहीं खुलता है। और इधर दोनों कैप्टन प्लेन में ही होते हैं। जेनी उनके पास आती है और उनसे कहती है कि हम लोग एक दूसरे रास्ते से जा रहे हैं। तो कैप्टन कहते हैं कि तुम सारे पैसेंजर को सेफ जगह पे पहुंचा दो और सेफ्टी गार्ड्स को इधर भेज दो। अब जेनी यहाँ से चली जाती है और सभी लोग उस दरवाजे से एक दूसरे जगह पहुंचते हैं, जो कि देखने में एक मैदान जैसी जगह थी। पैसेंजर एड से कहता है कि क्या तुम हमें बता सकते हो कि हम कहाँ पर हैं। तो एड कहता है कि ये जगह एयरपोर्ट के सारे सामान को रखने के लिए बनाई गई है, यहाँ पर सिर्फ स्टाफ के लोग आ सकते हैं। एड वहाँ से बाहर निकलने का रास्ते को ढूंढता है और थोड़ी देर में उसे वो गेट मिल भी जाता है, लेकिन वो लॉक कर दिया गया था एयरपोर्ट अथॉरिटी के द्वारा दोस्तों। अब सारे लोग एड से पूछते हैं कि ऐसा क्यों किया गया है। तो एड कहता है कि शायद उन्हें लग रहा है कि हम आतंकवादी हैं और इस जगह को पूरी तरह से लॉकडाउन कर दिया गया है ताकि कोई बाहर ना जा सके।
वो लोग हम पर कैमरे से नज़र भी रख रहे हैं। पर तभी इन लोगों को कुछ आवाज़ें सुनाई देती है। जब वो लोग खिड़की से बाहर देखते हैं तो वहाँ काफ़ी सारी पुलिस की कार्स होती हैं और आसमान में हेलीकॉप्टर भी होते हैं। ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत ही बड़ी इमरजेंसी आ गई है। अब बाहर से पुलिस वाले अनाउंसमेंट करते हैं कि फ़्लाइट 309 आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कोई भी टर्मिनल से बाहर ना जाए, मदद आप तक पहुंच रही है। और दोस्तों इस पूरी जगह को ढक दिया जाता है ताकि कोई बाहर ना देख सके और बाहर से कोई अंदर ना देख सके। अब सभी लोग जेनी से पूछते हैं कि हमें यहाँ कब तक रुकना पड़ेगा, बोलो। तभी वहाँ शैला आती है जो जेनी से कहती है कि अगर मैंने पॉला की ब्लीडिंग नहीं रोकी तो उसकी मौत हो सकती है, इसलिए मुझे मेरी हेल्थ किट चाहिए जो कि प्लेन में है। जिसके बाद जेनी एड से कहती है कि क्या तुम मेरे साथ प्लेन में चल सकते हो, वहाँ एक रास्ता है जहाँ से लगेज रूम तक जाया जा सकता है। एड पहले तो नहीं मानता लेकिन बाद में वो उसकी हालत देख के रेडी हो जाता है। जिसके बाद हेनरी, एड और जेनी तीनों लोग प्लेन में जाते हैं लेकिन वहाँ काफ़ी अंधेरा रहता है। वो लोग टॉर्च को ऑन करते हैं और लगेज रूम की तरफ जाने लगते हैं। पर तभी उन्हें याद आता है कि यहाँ दोनों कैप्टन भी थे लेकिन वो अभी इन्हें दिखाई नहीं दे रहे थे। वो लोग उन्हें ढूंढने लग जाते हैं कि तभी वहाँ उन्हें एक बूढ़ा आदमी मिलता है जो कि इसी प्लेन का पैसेंजर था, लेकिन वो ना तो सुन सकता था और ना ही बोल सकता था, इसलिए उसे पैसेंजर अपने साथ नहीं ले गए। वो आदमी नीचे की तरफ इशारा कर रहा होता है। जब जेनी नीचे देखती है तो उसे वहाँ एक बेल्ट दिखती है। ये वही बेल्ट थी जिसे रॉल्फ को बांधा गया था। वो बेल्ट अब टूट चुकी थी, मतलब अब रॉल्फ आज़ाद हो चुका है। इसके बाद ये लोग लगेज रूम की तरफ जाने लगते हैं। वहाँ उन्हें वो चूहे का पिंजरा भी मिलता है लेकिन वो उसे इग्नोर कर देते हैं। अब इसके बाद उन्हें शैला का किट बैग मिल जाता है जिसे लेके वो ऊपर आने लगते हैं। लेकिन जब जेनी ऊपर आती है तो उसे वहाँ ऐसा लगता है कि शायद थोड़ी दूर पे कोई है। जब वो वहाँ टॉर्च मारती है तो उसे वहाँ चूहे की तरह चलते हुए प्लेन के एक कैप्टन दिखते हैं जो कि किसी वायरस से इन्फेक्टेड हो चुके थे। तभी जेनी को पीछे से कुछ आवाज़ें आती है। जैसे ही वो पीछे मुड़ती है तो उसे वहाँ प्लेन का दूसरा कैप्टन दिखते हैं जो उस पर अटैक कर देते हैं। पर तभी वहाँ एक आदमी आके उन्हें शूट कर देता है और जेनी की जान बचा लेता है। अब सारे लोग प्लेन से बाहर आने लगते हैं लेकिन उन्हें वहाँ वही आदमी मरा हुआ मिलता है उन गूंगे आदमी के साथ जो ऊपर था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे किसी ने बहुत ही बेरहमी से काटा हो। तभी जेनी को टनल के दूसरे गेट से कुछ आवाज़ें सुनाई देती है। वो आवाज़ों का पीछा करने के लिए उसके पीछे जाती है तो उसे वहाँ एक लेडी मिलती है जो जेनी से कहती है कि मेरी हेल्प करो, प्लीज़ मेरी हेल्प करो। जेनी उसके पास जाती है पर तभी वो उस पर हमला कर देती है, मतलब वो भी इन्फेक्टेड हो चुकी है। अब जेनी वहाँ से भागते हुए सारे पैसेंजर के पास आती है और गेट बंद कर देती है। इसके बाद जेनी उस जगह पे कुछ सामान की चीज़ें ढूंढने लगती है कि तभी उसके ढेर सारा खून दिखता है। वो भागते हुए एड के पास आती है जिन्होंने उस गेट को पूरी तरह से लॉक कर दिया था। एड उसे कहता है कि अब जो भी इन्फेक्टेड लोग हैं वो उसी प्लेन में है, यहाँ कोई नहीं है। उसकी बात सुन के जेनी उसे दोबारा पूछती है कि क्या ये सच है, तो वो बोलता है हाँ ये बिल्कुल सच है। अब आगे जेनी सारे लोगों से बोलती है कि अब से वो इंचार्ज है, अगर उन्हें अपनी जान बचानी है तो उसकी बात माननी होगी। वो बोलती है कि हमारे कैप्टन की डेथ हो गई है और वो ये सब बोल ही रही होती है कि तभी उस गूंगे आदमी के ऊपर एक चूहा आके गिरता है जो उसके सर पे काट लेता है। दोस्तों ये वही चूहा है जो कि इन्फेक्टेड था। अब ये आदमी भी इन्फेक्टेड हो चुका है। अब सभी लोग बड़ी मुश्किलों से इस चूहे को पकड़ते हैं और बाल्टी में बंद कर देते हैं। अब जो कि वो आदमी इन्फेक्टेड हो चुका था तो इन सभी के लिए वो खतरा बन चुका था, इसलिए सभी लोग उसे चेन से बांधकर एक बॉक्स में बंद कर देते हैं और उसके ऊपर एक जंजीर लगा देते हैं। एड सबको बुलाता है और उसी चूहे को दिखाता है जिसे कि उन्होंने पकड़ा हुआ था। वो कहता है कि देखो इसके पैर पे एक लैब का टैग लगा हुआ है। शैला कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी लैब का चूहा एक कॉमर्शियल फ्लाइट में आ सकता है। जॉर्जी हैंडी की तरफ इशारा करके कहता है कि इनसे पूछो, यही प्लेन में पिंजरा लेकर आया था। हैंडी कहता है कि वो तो मेरी क्लास के स्टूडेंट थे जिन्होंने इस रिसर्च करने के लिए इस चूहे को मंगवाया था। लेकिन जॉर्ज बार बार कह रहा था कि ये झूठ बोल रहा है, मैंने खुद देखा था कि इस पिंजरे में से एक लंबी पूंछ वाला चूहा था। वेल गाइस, यहाँ पे जॉर्जी कहता है कि मेरे पास भी एक चूहा था लेकिन उसकी इतनी लंबी पूंछ नहीं होती है। ये सब सुनकर जेनी हैंडी को लेके अकेले में जाती है और वहाँ उसे वो दोबारा पूछती है कि क्या जो जॉर्ज कह रहा है वो सच है। तो हैंडी कहता है कि वो बच्चा है, इन सब हादसों को देखकर वो डर गया है और इसलिए अजीब अजीब बातें कर रहा है। मैं इतनी सिक्योरिटी के बीच में एक लैब का चूहा प्लेन में कैसे ला सकता हूँ, तुम ही बताओ। उसके बाद सुन के जेनी उसे गले से लगा लेती है क्योंकि वो हैंडी को लाइक करती थी और उसकी बात पे उसे भरोसा भी होता है। जब इन लोगों का भरत मिलाप हो रहा था तभी अचानक से रॉल्फ आ जाता है भागते हुए और जेनी पे हमला कर देता है। लेकिन तब तक वहाँ सारे लोग आ जाते हैं और रॉल्फ के गले में एक वायर डालकर उसे जान से मार देते हैं। अब जेनी की जान किसी तरह से बचा लेते हैं ये लोग। थोड़ी देर बाद एड के वॉकी टॉकी पे एक मैसेज आता है आर्मी की तरफ से कि आर्मी अब अंदर आने वाली है मदद के लिए। सारे लोग ये सुन के गेट के पास खड़े हो जाते हैं और तभी कुछ लोग लैब सूट पहनकर अंदर आते हैं और उनके हाथ में बंदूक होती है। वो पॉल और गूंगे आदमी
आर्मी को बॉक्स के अंदर देखकर उन्हें बाहर निकालते हैं और इन लोगों के पास एक बॉक्स होता है जिसमें कुछ एंटीडोट थे। अब शैला ये सब देखकर उससे पूछती है कि ये सब क्या है, तो वो आर्मी वाले कहते हैं कि ये एक प्रोटोकॉल है, हमें इसके बारे में नहीं बताया गया है, आप में से कौन कौन इन्फेक्टेड है उन्हें ये लगाना होगा, जिसके बाद आप लोग यहाँ से जल्द बाहर निकल सकेंगे। वो पहले तो उस गूंगे आदमी को और उसके बाद पॉल को इंजेक्शन लगाते हैं जो कि बेहोश थे। इसके बाद वो एक बूढ़ी लेडी को इंजेक्शन लगाने वाले होते हैं जिसके पास एक बिल्ली होती है, लेकिन तभी उसकी बिल्ली उसे काट कर भाग जाती है और ये बिल्ली भी इन्फेक्टेड थी। मतलब यहाँ पर हर चीज़ इन्फेक्टेड है। यहाँ सारे आर्मी मैन उस बिल्ली पे गोलियाँ चलाना चालू कर देते हैं कि तभी उस गूंगे आदमी को होश आ जाता है और वो बड़ी बेरहमी से आर्मी वाले को काट लेता है, जिससे कि उसकी वहीं मौत हो जाती है। अब बचे हुए सोल्जर वहाँ से भागने लगते हैं, उनके पीछे पीछे एक पैसेंजर भी भागने लगता है, लेकिन बाहर खड़ी पुलिस और जो आर्मी के लोग होते हैं वो उस पैसेंजर को गोली मारकर वहीं गिरा देते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि कोई भी इन्फेक्टेड आदमी बाहर जाए, बाहर की दुनिया में जाए। अब उसी दौरान गलती से उस आर्मी वाले को भी एक गोली लग जाती है, जिसे एड और हेनरी अंदर खींच कर लाते हैं। तभी यहाँ पर और भी इन्फेक्टेड लोग आने लगते हैं, उनकी आवाज़ें इन्हें सुनाई देती है और सभी लोग एक कंटेनर में छुपने लगते हैं। उसी पैसेंजर में से एक कपल होते हैं और उसमें से एक आदमी इन्फेक्टेड हो जाता है। वो अपनी वाइफ को कंटेनर में भेजता है ताकि उसकी जान बच जाए, लेकिन जब तक वो कंटेनर के अंदर जाती है वो आदमी ज़ोंबी में बदल चुका था। वो अपनी वाइफ को बाहर खींच लेता है और उसे ज़िंदा ही खा जाता है। बेचारी प्रेग्नेंट, अब वो भी मर चुकी थी। जिसके बाद जेनी हेनरी से बोलती है कि हमें पोलो को भी अंदर लाना चाहिए, तो शैला कहती है कि नहीं, हम उसे अंदर नहीं ला सकते क्योंकि वो इन्फेक्टेड हो चुकी है। जेनी कहती है कि उसे तो इंजेक्शन लगा दिया गया है, अब वो ठीक हो गई होगी। इसके जवाब में शैला कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे आर्मी के साथ काम करते हुए काफ़ी साल हो गए हैं, मैं उनकी हर चीज़ को जानती हूँ। तुमने देखा नहीं, उनके पास एक बॉक्स था जिसमें काफ़ी सारे इंजेक्शन थे, वो हम पे उन इंजेक्शन का टेस्ट करने आए थे। ये सब सुन के वहाँ खड़ा हेनरी उस घायल आर्मी वाले के ऊपर बंदूक तान देता है और उसे पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है, बताओ मुझे। तो आर्मी वाला ये सारी कहानी, जो सारा प्लॉट था, वो रिवील करना चालू कर देता है। वो बताता है कि लॉस एंजलिस में एक बिल्डिंग थी जहाँ पे सेम इसी तरह का वायरस फैला था। हमारी टीम वहाँ अंदर गई थी, लेकिन वहाँ से कोई भी वापस नहीं आ पाया, वहीं से वायरस बनाया गया था। आर्मी वाला कहता है कि उन्होंने ये वायरस बनाया था, लेकिन वो उसे उस बिल्डिंग तक सीमित नहीं रख पाए। जब हमारी टीम पहुंची तो हमें वहाँ एक आदमी मिला था जिसमें ये एक्सपेरिमेंट हुआ था, लेकिन वो जिंदा था, पर उसमें कोई भी वैक्सीन असर नहीं कर रही थी। वो आर्मी वाला एक और राज खोलता है कि असल में वो आर्मी वाला नहीं है, वो चूहों का एक्सपोर्टर है और हमें उन चूहों को इस कमर्शियल फ्लाइट में रखना पड़ा और हमें ऑर्डर दिया गया था कि हम इस चूहे को इस कमर्शियल फ्लाइट में रखें और इन्हें ऑर्डर ऊपर वाले ने दिया गया था। अब ये सब बताने के बाद वो आदमी हेनरी की गन लेके खुद को शूट कर लेता है ताकि वो इन्फेक्टेड होकर मारा ना जाए, जिससे उसकी मौत हो जाती है। ये देखकर सारे पैसेंजर काफ़ी डर जाते हैं और एड कहता है कि घबराओ मत, हम यहाँ से किसी तरह से बाहर निकल जाएंगे। तभी वहाँ कंटेनर के ऊपर एरिया से कैप्टन आ जाता है जो कि इन्फेक्टेड था, लेकिन इससे पहले कि वो इन्हें इन्फेक्ट करे, जॉर्ज कंटेनर को ऊपर कर देता है और कैप्टन की मौत हो जाती है और ये सारे लोग बच जाते हैं। अब सारे लोग कंटेनर से बाहर निकलते हैं और वहाँ हाउस की तरफ भागने लगते हैं ताकि उन्हें वहाँ मैदान का पूरा ब्लूप्रिंट मिल सके और उसकी मदद से वो लोग यहाँ से निकल सके। लेकिन उसी समय वहाँ इन्फेक्टेड पॉला आ जाती है, जी हाँ दोस्तों, जो कि एयर हॉस्टेस थी, जो जेनी को पकड़ लेती है, लेकिन जेनी उसे धक्का देती है जिससे वो नीचे गिरकर मर जाती है। अब थोड़ी देर बाद उन लोगों को वेयर हाउस मिल जाता है जहाँ पे जॉर्ज अपने बैग को खोलता है। उसके अंदर उसे एक और बैग मिलता है। दरअसल जॉर्ज ने हेनरी का बैग चुरा लिया था क्योंकि उससे उस पर शक था। वो उस बैग को खोलता है जिसमें उसे काफ़ी सारे मैप मिलते हैं और कुछ न्यूज़ कटिंग भी मिलती है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है इसमें रखा एंटीडोट। अब ये कैसे काम करता है ये आपको आगे पता चलेगा। वेल, सारे लोग वहाँ से निकलने लगते हैं, तभी वहाँ हेनरी आ जाता है। उसे देख के सब लोग कहते हैं कि तुम कैसे बच गए। तभी जॉर्ज कहता है कि ये कैसे इन्फेक्टेड हो सकते हैं क्योंकि इनके पास ये एंटीडोट है। वो सारे लोग को वो एंटीडोट दिखाता है जिसे देख के उन लोगों को यकीन नहीं होता। जेनी उसे पूछती है कि कौन हो तुम। हेनरी कहता है कि मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि मैं अपनी लाइफ में कुछ करना चाहता हूँ, कुछ हासिल करना चाहता हूँ। वो बोलता है कि मेरा मकसद है कि मैं इस दुनिया की पॉपुलेशन को कम करूँ, मतलब दोस्तों सबको थैनोस बनना है। वहाँ खड़ी शैला कहती है कि तुम कितने लोगों की जान लेने वाले हो, तो हेनरी कहता है कि जितने लोगों की ज़रूरत हो। हेनरी बोलता है कि हमारे प्लानट पे सारे रिसोर्स ख़त्म हो रहे हैं और इसका रीज़न है हमारी बढ़ती हुई आबादी। मुझे बहुत सारे लोगों को मारना होगा ताकि हम इस धरती को बचा पाएंगे। और वो बोलता है कि मैंने ही ये वायरस बनाया है और मैंने इसका
एक्सपेरिमेंट चालू कर दिया था, लेकिन वहाँ पे पुलिस आ गई थी, इसलिए मुझे बचकर भागना पड़ा। ये दोस्तों लॉस एंजलिस की बात कर रहा है ये आदमी, और हेनरी बोलता है कि मैं ये करके रहूंगा। उसी समय एड उस पर हमला कर देता है, लेकिन हेनरी उसे शूट करके मार डालता है। और इसके बाद हेनरी कुछ एंटीडोट को खुद में इंजेक्ट करता है और फिर जॉर्जी को पकड़ के वहाँ से ले जाता है ताकि उसकी मदद से वो वहाँ से भाग सके। अब जिसके बाद जेनी और शैला दोनों जॉर्जी को ढूंढने लगती हैं कि तभी जेनी के पीछे एक इन्फेक्टेड आदमी पड़ जाता है, लेकिन किसी तरह से वो उसे मार डालती है। उसके पास शैला आती है और उसे एक नाइट विजन देती है। उसे कहती है कि तुम इसे पहनो ताकि तुम्हें अंधेरे में भी दिख सके कि कौन आदमी इन्फेक्टेड है कौन नहीं है। और तभी वो देखती है कि शैला भी अब इन्फेक्टेड हो चुकी है। शैला बोलती है कि मैं इन लोगों को डाइवर्ट करती हूँ और तुम यहाँ से जॉर्जी को लेके भाग जाना। ये बोल के शैला वहाँ से चली जाती है और मैदान के बीच में जाके चिल्लाने लगती है, जिससे कि सारे इन्फेक्टेड लोग उसके पास आ जाते हैं और उसे ज़िंदा ही खाने लगते हैं। अब जेनी मौका देखकर वहाँ से भागने लगती है, लेकिन तभी उसके पीछे भी एक इन्फेक्टेड आदमी पड़ जाता है और उसे काट लेता है, लेकिन वो उसे मार डालती है किसी तरह से। और थोड़ी देर बाद वो जॉर्जियो को भी ढूंढ लेती है, लेकिन वो अकेला था, उसके आसपास कहीं भी हेनरी नहीं दिख रहा था। जेनी उसके पास जाने लगती है और जॉर्जियो उसे मना करता है कि यहाँ पर मत आओ, यहाँ पर खतरा है, लेकिन वो नहीं मानती है और नीचे उतर जाती है। पर तभी उसे हेनरी दिखता है जो कि पूरी तरह से इन्फेक्टेड हो चुका था, और हेनरी जेनी पर हमला कर देता है। वो जेनी को मारने वाला होता है, लेकिन तभी जॉर्ज उसे गोली मारकर बचा लेता है। इसके बाद जेनी बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लेती है, जो कि छोटी सी एक गुफा टाइप होती है, टनल बोल सकते हैं। वो जॉर्जियो को अपना नाइट विजन देती है और उसके पीछे पीछे चलने लगती है, पर बीच रास्ते में वो कमज़ोर होने लगती है। वो जॉर्जियो से कहती है कि मैं अब इन्फेक्टेड हो चुकी हूँ, तुम्हें रुकना नहीं है, तुम्हें आगे बढ़ते रहना, तुम जल्दी से इस टनल से बाहर निकल जाओ। वो जॉर्जियो को वहाँ से बाहर निकाल देती है, लेकिन खुद को अंदर ही बंद कर लेती है। देखते ही देखते वो पूरी तरह से इन्फेक्टेड हो जाती है। जॉर्जियो वहीं पर खड़ा होता है और बोलता है कि मैं आपको छोड़कर बाहर नहीं जाऊँगा, लेकिन तभी जेनी उस पर हमला कर देती है और ना चाहते हुए जॉर्जियो को वहाँ से जाना पड़ता है। और अब जॉर्जियो दोस्तों बाहर निकल चुका था सही सलामत, लेकिन तभी हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि नाइट विजन में हम देखते हैं कि एक बिल्ली जो कि इन्फेक्टेड है वो बाहर आ चुकी है, और ये वही बिल्ली है जो कि ओल्ड लेडी के पास थी। मतलब ये बिल्ली इन्फेक्टेड है और सभी लोगों को इन्फेक्टेड कर सकती है। तो इसके बाद शायद ये पूरी दुनिया में ये वायरस फैल जाए और हेनरी का सपना पूरा हो जाए, जो कि थैनोस का भी सपना था। तो इसके साथ ये कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी तरह की अगर और कहानी सुनना चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।